वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा एंड मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो होने वाला है, हम देखने वाले हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। अभी उनकी लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करंट फीलिंग क्या चल रही है उनके दिमाग में। ओके, उनके लाइफ में बेसिकली क्या चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हो, अगर आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, अगर आपको पता करना है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सिचुएशंस हैं, तो इस रीडिंग से आपको पता चल सकता है। ये जो है मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए एंड जस्ट बी इन द मोमेंट। ओके, किसी और चीज़ के बारे में भी फ़िलहाल में मत सोचिए। साथ ही गाइज ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपको रेजोनेट हो एंड कुछ पॉइंट्स रेजोनेट ना हो। वो हो सकते हैं कि किसी और के लिए है, बट आपको जो फीलिंग आती है, आपकी फीलिंग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके गट इंस्टिंक्ट्स, आपके इंट्यूशंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपके लिए जो पॉइंट परफेक्ट बैठता है वो पॉइंट आप उठा सकते हैं। ओके, साथ ही गाइज 5 नवंबर से मेरा एंजल थेरेपी का कोर्स शुरू हो रहा है। एंजल्स से कनेक्ट कैसे करना है, उनके साथ बातें कैसे करनी है, उनसे अपने इमोशंस को कैसे हील करना है, अपने पार्टनर के साथ अगर अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो किस एंजल को आप बुला सकते हैं, एंड साथ ही अपने हेल्थ के लिए, अपने जॉब एंड करियर के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने पार्टनर के प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर वालों के प्रोटेक्शन के लिए अगर आप एंजल थेरेपी को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका कोर्स जो है 5 नवंबर से शुरू होगा। 21 डेज़ का कोर्स है, 1000 रुपीज़ फीस है एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे बस मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने फीलिंग्स पे, कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने इंट्यूशंस पे एंड देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग्स है उनके करंट, वो देखेंगे हम। यूनिवर्स प्लीज़ हमें ऐसे कार्ड्स दिखाइए जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट सिचुएशन हो, करंट फीलिंग्स हो। उप्स, सॉरी। साथ ही गाइज आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो पर्सनल लाइफ में डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से गुज़र रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर्स करूं, स्पेशल प्रेयर्स करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। मैं आपकी तरफ मेरी प्रेयर्स सेंड करूंगी। आपका फर्स्ट नेम एंड आपका थैंक यू फॉर द प्रेयर्स बस लिखना है आपको, मैं आपकी तरफ प्रेयर्स सेंड करूंगी। ओके, लेट्स सी। फूल, ओके, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आइए। कहीं ना कहीं गाइस दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू हो, इसकी चाह कर रहे हैं अभी पार्टनर आपके। भले ही उनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपके रिलेटेड है, आपके रिलेटेड नहीं है, फिर भी समवेयर आपके पार्टनर जो है मुझे दिखाई देता है कि फील कर रहे हैं कि यार अभी ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ये डील करते हुए एंड सिचुएशन जो है हाथ से बाहर निकल जा रही है। सो अभी फ़िलहाल में आपके पार्टनर जो है एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। साथ ही दिखाई देता है कि कुछ हाई रिस्क वाला काम करने जा रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है कि वो कुछ पैसे की इन्वेस्टमेंट हो शायद, या फिर हो सकता है किसी को अपने डिसीजंस के बारे में, फर्म डिसीजंस के बारे में बताना चाहते हैं। जो भी चल रहा है उनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है फ़िलहाल में इस वक्त में एक बड़ी हाई रिस्क के घिरे हुए रिस्क से दिखाई देते हैं। रिस्क और डेंजर वाला काम कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये उनकी जर्नी का हिस्सा है गाइस। एंड जब आप कुछ कमाना चाहते हो अपनी लाइफ में तो थोड़ी बहुत रिस्क तो उठानी पड़ती है।
साथ ही अपने जो है इनसाइड इनर फीलिंग्स के साथ एक कनेक्शन बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं इस वक्त में। टेम्परेंस का कार्ड है, सो समवेयर बैलेंस ढूंढ रहे हैं, दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें बिगड़ और ना बिगड़े, बस बैलेंस हो, ठीक हो, इसके बारे में आपके पार्टनर मुझे जो है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में भी हम देखेंगे, पर बैलेंस कहीं ना कहीं खोता जा रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। एंड दो चीज़ों के बीच में शायद फंसे हुए हैं, रबर बैंड बन गए हैं आपके पार्टनर, यहाँ से भी लोग खींच रहे हैं, वहाँ से भी लोग खींच रहे हैं। आपको पता चल रहा होगा कि क्या 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 सिचुएशन है, वो आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता होगा। बट डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है किसी बड़े परेशानी के बीच में जाकर फंसे हुए हैं और अब कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, जिससे इन सारी चीज़ों को वो ख़त्म कर सके, इन सारे प्रॉब्लम्स से बाहर निकल आ सके। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं और झांकने की कोशिश करते हैं उनके मन में। उनके अकेलापन कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, अकेला सा लग रहा है आपके पार्टनर को, ये तो डेफिनेटली दिखाई देता है। एक सिचुएशन उनकी लाइफ में मुझे आई हुई दिखाई देती है कि ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हुए हैं आपके पार्टनर की कोई साथ नहीं दे रहा उनका, कोई समझने को तैयार नहीं है उनको। एक आप थे उनकी ज़िंदगी में जो समझते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, पर ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि यहाँ यहाँ क्या कहते हैं उसे, हमारी मराठी में ना इकड़े आड़ तिकड़े विहीर ऐसा कहते हैं। इन द सेंस यहाँ पे एक जगह दरिया, एक जगह कुआं, बीच में फंसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। जो भी है रिस्क लेकर ही, कुछ दाव पर लगाकर ही करना पड़ रहा है, ये दिखाई देता है। सो परेशानी बहुत ज़्यादा है। अभी ये परेशानी हो सकता है कि करियर के मामले में है, या फिर हो सकता है कि पर्सनल लाइफ के मामले में है, फैमिली लाइफ के मामले में है, पर डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि बहुत ही बड़ी परेशानी है, कोई आम छोटी मोटी यहाँ वहाँ की नहीं। बट ये उस परेशानी से जब बाहर निकलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें समझेंगे, ये दिखाई देता है। ओके, साथ ही आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे काफ़ी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, चाहे वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत फास्ट बदल रही हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। और आपके पार्टनर जब तक वो चेंज समझने के लिए कैपेबल बन जाते हैं, थोड़ा सा समझना शुरू कर देते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, तब तक सिचुएशन पूरी पलट गई होती है और कहीं ना कहीं खो जाते हैं उन सारी चीज़ों में। एंड उसकी वजह से डिसीजन लेने में आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। साथ ही अगर कुछ बुरे कर्म आपके पार्टनर ने किए हैं या फिर उनके पूर्वजों ने किए हुए हैं, तो उसका हिसाब उन्हें इस तरह से चुकता करना पड़ रहा है, ये दिखाई देता है। अगर उनके फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक है या फिर नेगेटिव इफेक्ट है, या फिर फैमिली में से कोई ऐसा इंसान है जो ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है इन दिनों उनके दिमाग पे काफ़ी हावी है, ये दिखाई देता है। और इसी वजह से एक के बाद एक परेशानियाँ आती जा रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती जा रही हैं, और उसमें जो है पार्टनर आपके दबते जा रहे हैं दिखाई देता है। पार्टनर जो हैं आपके ये ज़रूर सोचते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं निकल जाऊँ, मैं छोड़ दूँ ये सारी चीज़ें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद से, मुझे निकलना है इन सारी चीज़ों से, ये सोचते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। करंट फीलिंग की अगर हम बात करें तो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने का कुछ ज़रिया कुछ सोच रहे हैं। ओके, साथ ही कहीं ना कहीं अगर ब्लैक मैजिक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, अगर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो आपके पार्टनर मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए। देखिए गाइज, नेगेटिव इफेक्ट जब होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ जब होती हैं अपनी लाइफ में, एक टाइम तक हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है या फिर नेगेटिव चीज़ों की वजह से हो रहा है। बट एक बार हमें समझ में आ गया, हम एक बार हमारा माइंड ने समझ लिया, तो माइंड जो है और सोल जो है वो फाइट करने लगता है इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए, इन सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए। अपना सोल, अपना माइंड जो है एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाता है, एक लड़ाई अपनी शुरू करता है, और वो लड़ाई आपके पार्टनर ने शुरू कर दी है, ये दिखाई देता है। अगर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जीज या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर थे,
तो इस वक्त में अगर आप भी उन्हें एनर्जेटिकली हेल्प करें, किसी ज़रिए से आप अगर उनको हेल्प करें इन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए, देन डेफिनेटली आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों से बाहर आने के अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। गाइज अगेन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। आप जब भी देख रहे हैं, आप तक ये वीडियो जब पहुँच रहा है उस वक्त के लिए है ये वीडियो आपके लिए। डेफिनेटली गाइज ये दिखाई देता है कि इस वक्त में आप अगर एनर्जेटिकली उन्हें हेल्प कर सको, अगर ब्लैक मैजिक वगैरह है तो कुछ रेमेडीज़ कर सको, अगर किसी का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, किसी का दिमाग उनका कंट्रोल करके रखा है किसी ने, ये मैनिपुलेट करता है कोई उन्हें, तो आप एनर्जेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कहीं ना कहीं आप उन्हें हेल्प कर सकते हो, उनको बाहर निकाल सकते हो। गाइज आप आगे बढ़कर फिजिकली हेल्प करने नहीं जाना, क्योंकि अभी तक आपके पार्टनर इस सिचुएशन में नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे वो कहेंगे कि हाँ यू आर वेलकम और मैं आपकी सलाह मानता हूँ। ये नहीं होगा, क्योंकि अभी तक दो राय में है, दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। उनको अभी तक ये आइडिया समझ नहीं आ रही है कि ये चुनूँ या वो चुनूँ। बट एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये ज़रूर दिखाई देती है कि इमोशंस जो है उन पर उन्होंने काबू पा लिया है, और ये अभी ये सोच रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से मैं बाहर कैसे निकलूँ। एटलीस्ट आपके पार्टनर मुझे सॉल्यूशन सुनने के लिए रेडी दिखाई देते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रेडी दिखाई देते हैं। अब तक आपके पार्टनर डिनायल में थे, अब तक उस इन्फ्लुएंस जो कर रहा था उनको, जो मैनिपुलेट कर रहा था, उसकी साइड लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे थे अभी तक। बट अभी डेफिनेटली दिखाई देता है गाइस कि आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली एटलीस्ट सॉल्यूशन सुनने के लिए तैयार हैं, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हैं। एंड आप अगर वो सॉल्यूशन उनको बताओगे तो उनको लगेगा कि वो जो इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति था उनके लाइफ में, उसकी जगह आप लेना चाहते हो। तो आप आगे बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आपके पार्टनर जो है अपने आप ही अपना डिसीजन लेकर ही एक सही मार्ग पे आएंगे। इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल आया हुआ है, ये दिखाई देता है। ये नज़दीक का जो फुल मून था अभी का, अगर आपने अभी आज के दिन जब मैंने अपलोड किया है तभी अगर वीडियो देख रहे हो, तो अभी कोजागिरी का जो पूर्णिमा थी, एंड अदरवाइज़ भी ये टाइमलेस रीडिंग है। अगेन जो पूर्णिमा अभी रिसेंट होके गई है उसमें आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हैं। मून ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज सेंड की है आपके पार्टनर की तरफ, एंड आपके पार्टनर जो है मुझे काफ़ी सीधा दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कन्फ्यूजन जो उनका है वो तो रहेगा ही कि यहाँ पे जाऊँ या वहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे भी डिफ़िकल्टी है, वहाँ पे डिफ़िकल्टी है, ये कन्फ्यूजन तो डेफिनेटली है। पर अभी वो बैलेंस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। पहले तो लेट गो कर रहे थे आपके पार्टनर, पहले समझ नहीं पा रहे थे, पर अभी जो है उनको समझ में आ रहा है कि दो जगह पे पैर रख के ये तराजू में दोनों तरफ पैर रख के मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं ठीक से सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे एक साइड चूज़ करनी चाहिए और मुझे अपने अपने दिमाग से सोचना चाहिए एंड कुछ करना चाहिए। और उस वक्त में कहीं ना कहीं वो मुझे हाई रिस्क लेते हुए ज़्यादा जो सेफ रूट है और जो इजी रूट है वो नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो स्ट्रगल करना चाहते हैं अभी, एंड कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये समझ में आता हुआ आपके पार्टनर को मुझे दिखाई दे रहा है। एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके पार्टनर रेडी होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस कुछ मंथ्स में, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड ये ऐसे एनर्जीज हर एक की हमेशा होनी चाहिए। आपके पार्टनर को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से सिखाया गया है ये चीज़, आई टोटली अंडरस्टैंड, पर आपके पार्टनर जो है फर्स्ट स्टेप में काफ़ी चीज़ें नहीं समझ पाए, इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी में डालना पड़ा है उनको, यूनिवर्स को। एंड बट कोई बात नहीं, अगर वो ठीक रास्ते पर आ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं चीज़ों को, देन चाहे वो बाय हुक हो या फिर बाय क्रुक हो, वो समझ रहे हैं, वो उतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ ही गाइज आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअली आपके साथ अलाइन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपकी सोच और उनकी सोच जो है वो थोड़ी सी अलाइन करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप एक जैसा दोनों सोच रहे हो, ये दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आपको उनकी फीलिंग्स जो है वो समझ में आती होंगी। यहाँ बैठकर आपने कल ही या फिर हाल ही में ही सोचा होगा कि पार्टनर जो है थोड़े परेशान से लग रहे हैं, एंड इसी वक्त में आपको ये साइन भी मिल गया है कि आप और वो जो है अलाइन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप फील कर रहे हो वो उन तक पहुंचता है, जो वो फील कर रहे हैं वो आप तक पहुंचता है। एनर्जेटिकली मैं बात कर रही हूँ। एंड ऐसे वक्त में अगर आप स्ट्रांग रहते हो, क्योंकि वो कन्फ्यूजन में है पूरे, अगर आप स्ट्रांग रहते हो, आप अपना स्टैंड लेते हो, आप अपने व्यूज़ क्लियर रखते हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ वहाँ तक पहुँच रही हैं।
एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हो, अलाइंड हो, और उसकी वजह से जो भी आप सोच रहे हो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड अगेन अ वेरी गुड थिंग। ओके, साथ ही गाइज आपके पार्टनर जो है वो फाइनेंशियली भी मुझे अभी इस वक्त में थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उन्हें जॉब नहीं था तो हो सकता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो हो सकता है जॉब चेंज करने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो। अगर बिज़नेस करते थे तो बिज़नेस में भी थोड़ी बहुत बढ़त मुझे दिखाई देती है। और करियर के हिसाब से मुझे थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। करियर एंड फैमिली के हिसाब से फैमिली में भी हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जो उन्हें सपोर्ट करेगा, उन्हें समझेगा। बहुत टाइम से अगर कोई ऐसा इंसान था जो चुप था और देख रहा था सब कुछ, हो सकता है वो आगे बढ़कर आए और सपोर्ट करे आपके पार्टनर को, फैमिली या फिर फ्रेंड्स में से कोई। एंड साथ ही करियर वाइज भी उनका जो है बढ़त मुझे दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। ओके गाइज, तो ये था करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के हिसाब से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसा लगा। एंड अगर आपको कोई वीडियो सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको आज के प्रेयर्स एक्सेप्ट करने हैं तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ। एंड ऑल्सो गाइज 5 नवंबर से मेरा एंजल थेरेपी का बैच 5 शुरू हो रहा है। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड डू जॉइन। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। Thank you so much for the reading guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.